देश में एसीबी का बड़ा ट्रैप। हाथोज पटवारी के लिए रिश्वत लेते हुए दलाल को ट्रैप किया है। दलाल विकास को 30 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। 50 लाख की मांगी थी घूस, 30 लाख में तय हुआ सौदा। हाथोज में जमीन नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी घूस। कार्रवाई के बाद पटवारी नरेंद्र मीणा है इस पटवारी का नाम, जिसने 50 लाख रुपए की घूस मांगी। 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद से नरेंद्र मीणा फरार चल रहा है। घूस की राशि में 5 लाख के असली नोट थे और 25 लाख डमी नोट थे। एसीबी के कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी अनिल कयाल के निर्देश पर कार्रवाई। एसीबी एएसपी संदीप सारस्वत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज के दिन एसीबी ने बड़ा ट्रैप किया है। हाथोज पटवारी के लिए रिश्वत लेते हुए दलाल विकास को गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है 30 लाख रुपए की। आप चौंकेंगे इस बात को सुनकर कि जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में 50 लाख रुपए की घूस की राशि की मांग की गई। ये घूस की राशि है 50 लाख, जिसकी डिमांड की गई। बातचीत के जरिए 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। हालांकि शिकायत दी गई याचिकाकर्ता की ओर से एसीबी में कि उसके काम को करवाने के लिए 50 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही है पटवारी की ओर से दलाल की मार्फत। और ऐसे में 50 लाख की घूस मांगने के बाद में जब बातचीत हुई तो 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। हालांकि शिकायत हो गई थी, शिकायत का सत्यापन करवाया गया। उसके बाद में 5 लाख के असली नोट और 25 लाख रुपए के डमी नोट देने के बाद जब रंगे हाथों दलाल विकास उसे चेक कर रहा था, उसी दौरान एसीबी की टीम पहुंची और उसे धर लिया। हालांकि अभी तफ्तीश की जा रही है, अभी पूछताछ की जा रही है कि वाकई में 50 लाख रुपए अपने आप एक बहुत बड़ा अमाउंट, जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में घूस की मांग की गई। नवीन जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, हम 30 लाख रुपए पे आश्चर्य जता रहे थे कि जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी है, लेकिन ये राशि 50 लाख थी। नवीन, वाकई में 50 लाख रुपए मांगे गए, उसके बाद में 30 लाख पे सौदा तय हुआ। कैसे टीम पहुंची और शिकायत जब की होगी याचिकाकर्ता ने, किस तरह से इस ट्रैप को रचा गया कि आखिरकार एक ही बार में इस दलाल को, जिसका नाम विकास है, उसको ट्रैप किया गया जो कि पटवारी की मार्फत मांग रहा था रिश्वत? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो हाथोज पटवारी है उसके लिए रिश्वत लेते हुए दलाल को एसीबी ने ट्रैप किया है। और रिश्वत की राशि भी जो पटवारी नरेंद्र मीणा है उसने 50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि की डिमांड की थी और वो भी नामांतरण खोलने की वजह में। अब एसीबी की टीम है इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है। इसका जो दलाल है विकास जी, वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है। और जो पटवारी है नरेंद्र मीणा, उसके ठिकानों पर एसीबी की जो सर्च की कार्रवाई है वो चल रही है। और इस पूरे मामले के अंदर एसीबी जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि 50 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करना, 30 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेना और वेरिफिकेशन के नाम पर और भी राशि ये बताया जा रहा है कि पहले भी ले चुका था। जी। तो अब इस पूरे मामले के अंदर जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, वो इस पूरे कार्रवाई की जांच कर रहे हैं। और लगातार जो आपको पूरा मामला ये मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि एसीबी की जो एसआईयू चौकी है उसके अंदर एसीबी को एक शिकायत दी थी, परिवाद आया था कि हाथोज कालवाड़ रोड पर 10 बीघा जमीन थी और उसका नामांतरण खोलने की एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। तो एसीबी ने जब इसका मांग का सत्यापन कराया तो 30 लाख रुपए में मांग का अंतिम सत्यापन हुआ। और उसके बाद आज एसीबी की टीम द्वारा कालवाड़ रोड पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो उसका दलाल है विकास शर्मा, उसको 30 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और उसके अंदर आपको बता दूं 5 लाख रुपए असली नोट हैं और 25 लाख रुपए की डमी करेंसी थी, यानी फेक करेंसी थी। उनको मिक्स करके एसीबी ने जो दलाल विकास तक पहुंचाई और उसके बाद जो विकास ने ये राशि ले ली। वहीं जो पटवारी है वो ट्रैप की आशंका के चलते मौके पर नहीं आया और वो वहां से फरार हो गया। तो हम ये कह सकते हैं अब एसीबी की टीम जो फरार जो आरोपी है नरेंद्र मीणा जो पटवारी है उसके ठिकानों पर एसीबी की टीम है वो पहुंच चुकी है। घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। और लगातार बैक टू बैक प्रदेश में
ये पूरी कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले एक आरएएस अधिकारी को भी एसीबी ने ट्रैप किया। उसके बाद में आज फिर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया, लेकिन पटवारी ने रिश्वत की राशि में जो आईएएस, आरएएस, आईपीएस अधिकारी होते हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल। और रिश्वत की बहुत राशि चौंकाने वाली बात है ये, और वाकई में कई पहलुओं से अगर इसे देखा जाए तो बहुत मामूली सी बात लगती है कि जमीन का नामांतरण करवाना, लेकिन इसमें लगभग 50 लाख रुपए की राशि किसी के द्वारा मांग लिया जाना। याचिकाकर्ता ने और भी कुछ बातें कही होंगी नवीन, वो अभी क्या समझ में आ पा रही है? और जो पटवारी है वो फरार चल रहा है, उसको लेकर के या फिर उसके कोई आसपास के लोगों को लेकर के पूछताछ अब शुरू कर दी गई होगी टीम के द्वारा, उसको लेकर के कोई अपडेट, कोई क्लू वहां से और मिला? देखिए बिल्कुल जैसी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मांगना, और जो परिवादी ने एसीबी में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 10 बीघा जमीन थी कालवाड़ रोड पर, और उस कालवाड़ रोड पर जमीन का नामांतरण करना था, और नामांतरण खोलने की एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती है। 30 लाख रुपए में सौदा तय होता है, लेकिन पटवारी खुद डिमांड करता है पैसों की, और जब पैसे देने की बारी आती है तो ये पटवारी ने अपने लिए एक दलाल भी रख रखा था। उस दलाल को कहा कि आप, एक क्लाइंट आएंगे मेरे, उनसे आपको 50 से 30 लाख रुपए की राशि है वो आपको लेनी है। जैसे ही परिवादी ने दलाल विकास को ये पूरी राशि दी, रिश्वत की राशि देते ही जब एसीबी ने पटवारी से बात कराई तो उसने उसके अंदर हामी भी भर दी। उसके बाद अब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो दलाल है उसको तो गिरफ्तार कर लिया, और उसके जो ठिकाने है वहां पर भी जो एसीबी की टीम है वो पहुंच चुकी है। वहां के भी घर की सर्च की जा रही है। नवीन, आप हर एक पहलू पर नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों तक की जानकारी लगातार पहुंचाएंगे अपडेट के साथ। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।